हेलो, सचिन राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन राज। आप देख रहे हैं 6th क्लास की मैथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि 60 अंक, 45 अंक, 30 अंक और 90 अंक के कोण को हम किस प्रकार से बनाते हैं। आज हम आपको बताएंगे 60 अंक, 30 अंक और 90 अंक के कोण को हम किस प्रकार बनाते हैं। देखो, सबसे पहले कोण को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक रेखा खींची जाती है, एक रेखाखंड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रेखा। हाँ, तो पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? 60 अंश का कोण। कितने का बनाएंगे? 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? तो रेखाखंड AB मान लेंगे। क्या मान लेंगे? AB। क्या मान लेंगे? बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं तो इस बोर्ड पर चौक की सहायता से रेखाखंड खींच दे रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे तो पटरी की सहायता से एक भी रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, पटरी से खींचना है। उसके बाद क्या करेंगे, ए बिंदु को, किसको? ए बिंदु को। देखिए आप क्या करेंगे, जब भी कोण बनाएंगे, कोण बनाने से पहले बेटा आपको प्रकार में पेंसिल को लगाना पड़ेगा। किसे लगाना पड़ेगा? और पेंसिल और प्रकार की जो नोक होती है वो बराबर रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? इधर 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 उधर हिलनी नहीं चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? ए बिंदु को केंद्र मान करके एक लघु चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? या अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और जो अर्धवृत्त, इसे नाम दे देंगे, यहाँ पर C पर काटता है। ए बी बिंदु को C पर काटता है। ए बी बिंदु को C पर काटता है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जो दूरी हमने अभी भरी थी ना अर्धवृत्त के लिए, लघुचाप के लिए जो दूरी भरी थी, उसी दूरी को C बिंदु से एक चाप लगाएंगे। एक C बिंदु से चाप लगाएंगे। बेटा देखो, C बिंदु से जो चाप लगाया वो D बिंदु पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है? कहाँ से काट रहा है? तो बेटा हम क्या करेंगे, A को D से मिला देंगे। A को D से इस प्रकार BAD, इस प्रकार BAD 60 अंश का कोण बन जाता है। 60 अंश का कोण बन जाता है। आप लोगों को 60 अंश का कोण समझ में आया? ठीक है, अब हम आपको बताते हैं 90 अंश का कोण किस प्रकार बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। किसका बनाएंगे? 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, एक BC रेखाखंड लेंगे। क्या लेंगे? बेटा BC रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? या BC रेखा खींचेंगे, उसको नाम दे देंगे BC। क्या नाम दे देंगे? फिर B को केंद्र मान करके एक यहाँ पर अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? अर्धवृत्त बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे E। क्या नाम दे देंगे? जो BC बिंदु को, BC रेखा को E बिंदु पर काटता है। कहाँ पर काटता है? फिर E को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। पहला चाप 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? फिर दूसरा चाप लगाएंगे, वो भी 60 अंश का होता है। तो ये 60 और 60 कितने हो गए बेटा? तो दो चाप 120 अंश के हो गए। ये पहला चाप 60 अंश का था। अब हमें 90 बनाने के लिए कितने अंश की जरूरत है? 30। हाँ, तो 30 अंश की जरूरत है। तो हम इसे F और इसे G मान लेंगे। G को केंद्र मान करके एक ऊपर की ओर चाप लगाएंगे। फिर F को केंद्र मान करके दूसरा भी ऊपर की ओर चाप लगा देंगे। फिर इसी चाप को हम B तक ले आएंगे। कहाँ तक ले आएंगे? B तक। और इस चाप को नाम दे देंगे H। क्या नाम दे देंगे? H। इस प्रकार HBC, क्या चीज? HBC। इस प्रकार HBC 90 अंश का कोण बन जाता है। इस प्रकार कोण HBC, क्या चीज? कोण HBC 90 अंश का कोण बन जाता है। 90 अंश का कोण बन जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अगले सेशन में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।